स्टार्ट स्टार्ट। सभी साधकों को प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान के 33वें भाग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, जो ऋषियों की जो धरोहर है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने बांटा है, जो उनके साहित्य है, साहित्य में जो अमृत है, उस अमृत में जो कुछ अंश हमें प्राप्त हुआ, जो हमें समझ में आया, हम अपनी उसके हिसाब से विवेचना करेंगे। वैसे गुरुदेव का प्रत्येक साहित्य गायत्री का ही विस्तार है, जो कि एक शब्द है गायत्री की झंकार कराती है। उन्हीं सभी झंकारों को लेकर के हम जो है आगे की अपनी यात्रा कर रहे हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करने के पहले उस परम सत्ता को याद करते हैं, जिनके संरक्षण में, जिसके मार्गदर्शन में ये कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। ये 1 मिनट का विलक्षण ध्यान है। इस विलक्षण ध्यान को करेंगे। हाथ गोद में रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, आंखें बंद रखिए, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके जाइए, आज्ञा चक्र में लेके जाइए, गुरु चक्र में लेके जाइए। वहां परम सत्ता विराजमान है। इस श्लोक बोला जाएगा। इस श्लोक को आप मन ही मन गुनगुनाएंगे, मानस पटल पे लेके आएंगे और इसके भाव संवेदना को अपने रोम रोम तक लेके जाएंगे। ओम ब्रह्म आनंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखंडानंदबोधाय शेषसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हमें ब्रह्म के आनंद को करा दे, जो एक है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, गगन से भी ऊंचा है, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो सभी द्वंद्वों से परे है, जो सभी जितने त्रिगुण है उनसे भी अतीत है, गगन से भी ऊंचा है, जो भावों से भी परे है, जो तीनों शरीरों से भी परे है, स्थूल सूक्ष्म कारण से भी परे है, भाव शरीर यानी है कारण शरीर, इनसे भाव से भी परे है, ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है। जिसका अवतरण तो सिर्फ सिर्फ शिष्यों को अखंड आनंद का बोध कराने के लिए होता है, शिष्यों को बताने के लिए होता है सत्य चित्त आनंद का स्वरूप क्या होता है, उसको बताने के लिए होता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का हमारे जीवन में आना हमारा सबका सौभाग्य है, जिनके इस सौभाग्य स्वरूप ही हम यहाँ पे जुड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आर्य शक्ति बड़े दुर्लभ है। इस दुर्लभ को हमें बताया है गुरुदेव जो है। तो ये भी लिखते हैं कि आर्य शक्ति कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन परम सत्ता दयालु सत्ता ने उसकी पूरी प्रक्रिया को, आर्य शक्ति क्या है, क्यों है, कैसे है, और उसके अलग अलग ऋषियों ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। गुरुदेव लिखते हैं कि अब तक सिर्फ 1000 ऋषियों ने, मुनियों ने गायत्री के बारे में बताया है, क्योंकि और गायत्री को बनाना बताना मुश्किल है। सिर्फ आज तक जो लिपिबद्ध हुए, जो जानकारी निकल के आई है, 1000 ऋषियों ने बताया,
उनमें से 1000 ऋषियों की जो शक्तियाँ जो बताई हैं, उन शक्तियों में कुछ अंशों को परम गुरुदेव ने जो हमारे लिए उपयोगी है, उनको ही उसका ही ज्ञान हमें दिया है। इसलिए हम सबको गुरुदेव का आभार मानना चाहिए। आभार नहीं, हम तो हमारे पिता है, जितनी पिता की बस जितनी चीज़ प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी हो जाती है, बच्चों को जाती है। तो हम हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं या पुत्रियाँ हैं जिनकी पूरी विरासत हमें धरोहर में मिली है। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही लिखा है कि मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, सिर्फ गायत्री को जिया है, गायत्री का तपा है, गायत्री को ही जाना है, गायत्री को ही समझा है, गायत्री को ही बाँटा है। गुरुदेव का पूरा जीवन जो है गायत्रीमय है। गुरुदेव बोलते हैं कि अगर मुझे आपको चीर-फाड़ को देखोगे, हाड़-माँस का बना हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर इसको चीर-फाड़ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे अंदर ममता जो है, इतनी भरी हुई है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो ममता गायत्री की है। ये बहुत हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में आए और ऐसे काल में हम पैदा हुए जब परम सत्ता का जो है एक जो है ये अमृत हमें सबको प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं और बार-बार लिखते हैं कि ये बार-बार वो याद दिलाते हैं। हर जगह गायत्री महाविज्ञान देख लो या फिर कोई भी साहित्य देख लो। इन साहित्यों में कहीं न कहीं लिपिबद्ध डायरेक्टली इनडायरेक्टली परम सत्ता ये बोल देते हैं, गायत्री ही आद्य शक्ति, ब्रह्म शक्ति है। गायत्री के माध्यम से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। और गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि ब्रह्म जो है निराकार है, निर्गुण है, अखंड है, अक्षर है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है। जब उसमें स्फुरना होती है, तो स्फुरना के माध्यम से आदि शक्ति का अवतरण होता है और इसी आदि शक्ति का सहारा लेकर के हम जो है उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। यह आदि शक्ति के अलग-अलग नाम हैं, वैसे आदि शक्ति तो एक ही है। आदि शक्ति जो है ब्रह्म की स्फुरना, आदि शक्ति ये अलग-अलग अनंत काम करती हैं, लेकिन मूल रूप से 2 कार्य करती है। मूल रूप से वो चैतन्य सृष्टि का निर्माण करती है और मूल रूप से जो है परमाणु सृष्टि का निर्माण करती है। तो चैतन्य सृष्टि का जो निर्माण करती है उसका नाम हो गया गायत्री, जो परमाणु सृष्टि का निर्माण जो है करती है उसका नाम हो गया सावित्री। वस्तुतः दोनों एक ही है, गायत्री और सावित्री, सिर्फ काम करने के ढंग से उनका नाम गायत्री और सावित्री हुआ, दोनों एक ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और इन शक्तियों से आगे चल के अलग-अलग शक्तियाँ निकलती हैं। जैसे कि गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, एक ओम के बीज से 3 बीज निकलते हैं, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, भू, भुवः, स्वः। ये आगे जाकर के तत्सवितुर्वण्य 8 बीज निकलते हैं और इसी से जो है ये बीज शक्तियाँ बनती हैं और पूरे चराचर जगत में ईश्वर जीव जगत का जो समन्वय बनता है, इन बीज शक्तियों के माध्यम से ही होता है। परम गुरुदेव बहुत सारे दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि गायत्री जप के लाभ क्या है। गुरुदेव ने जितने भी अमृत हैं, उपनिषद, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, दर्शन, उन दर्शनों में से खोज-खोज करके जो हमारे लिए उपयोगी है, ऐसे-ऐसे सूत्रों को ला कर के हमें बताया ताकि हम जो है इस मार्ग पे चल पाएँ। जो है 5 तरह के 5 वर्ग के लोग होते हैं। 5 वर्ग के वैसे होते हैं, एक जो है भौतिक वर्ग के लोग होते हैं, एक जो है मानसिक वर्ग के लोग होते हैं, एक शारीरिक वर्ग के लोग होते हैं, एक सामाजिक वर्ग के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक वर्ग के लोग होते हैं। इन पाँचों वर्गों के लिए गायत्री सुलभ है और सबके लिए आवश्यक है और इन्हीं इन्हीं मार्गों से जो है हम जो है एक-एक करके जैसे 5 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, एक-एक करके हम जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो ये गायत्री ही वो साधना है जो समग्र है। बाकी की साधनाएँ एक जगह पर्टिकुलर जगह पे जाकर के रुक जाती है। कोई भैरव की साधना करता है, कोई देवी की भी साधना करता है, वो पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक जाएगी। कोई अलग-अलग च म ब विज्ञान के माध्यम से साधना करता है, वो एक जगह जाके रुक जाएगी। लेकिन ये गायत्री की साधना है, जो अंतिम लक्ष्य होता है, वो मोक्ष, वो जो है आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वहाँ तक लेके जाएगी। तो हमें जो विद्या मिली है, इस विद्या का हमें भरपूर आत्मसात करना है, उसका उपयोग करना है और इसमें कहीं रुकना नहीं है क्योंकि क्या होता है कि 5 पड़ाव आते हैं, हमें जैसे ही बहुत सारे हम उदाहरण गुरुदेव बताते हैं कि हम जो है रुक जाते हैं, कि भई हम जैसे कि 10th ग्रेड में हमें मेरिट में आ गए, बड़े खुश हो गए और जब उसी खुशी में लगे रहे और फिर बाद में पढ़ाई करनी नहीं की, तो 10th की वैल्यू नहीं है। 10th के बाद में खुशी जो मेरिट में आया है, उसका उपयोग करके 11th में एडमिशन लो, 11th में एडमिशन लो, 12th की पढ़ाई करो, फिर से जो है सेकंड स्टेप जो है फिर से मेरिट में आओ, फिर से खुशी में आओ।
फिर वहाँ रुकना नहीं है, उसमें अरे मैं बहुत मेरिट में आ गया, बस हो गया, अब इसके आगे मुझे काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। अब फिर मेरिट के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, उसमें जो है आप जो है फिर से पढ़ाई करो और जो है अपने अगले स्टेप ग्रेजुएशन पूरा करो और फिर से मेरिट में आए, फिर वहाँ रुकना नहीं है। वही एक-एक सीढ़ी जो है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो और बाद में पीएचडी करो। तो ये 5 स्टेप्स जो है हमारे एजुकेशन के 5 स्टेप्स है, वही स्टेप जो है अध्यात्म जगत में भी है। एक जो है हमारा भौतिक सुख हो गया, शारीरिक सुख हो गया, मानसिक सुख हो गया, सामाजिक सुख हो गया, इनको छलांग मारते हुए हमें जो है आध्यात्मिक सुख की तरफ चला है। बहुत सारे ऋषि मुनि जो है, ये सामाजिक सुख इसलिए बहुत सारे पुराणों में जो दृष्टांत दिए, बहुत सारे जो ऋषि मुनि का जो उदाहरण देते हुए ऋषि कहते हैं कि सामाजिक सुख में आकर के रुक जाते हैं। यश, कीर्ति जो है चमत्कार इनमें आकर रुक जाते हैं। ये बड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन वहाँ पे रुक कर के नहीं हमें आगे बढ़ जाना है। जैसे इसलिए ये साधना बड़ी दुर्लभ है, हमें मिली तो उसको आत्मसात करना है। ये गुरुदेव लिखते हैं कि ये नित्य जो नैमित्तिक का कार्य की सफलता के लिए तप की विधि के लिए लोक और परलोक से गायत्री बढ़कर कोई नहीं है। जो स्मृति का एक श्लोक गुरुदेव लेते हुए कहते हैं कि लोक और परलोक, लोक यानी हम जहाँ रहते हैं उस परलोक हमारे अलावा जो और 13 लोक हैं, उन लोकों में भी जो है जो है गायत्री से बढ़ के कोई साधना नहीं है। देवता भी, ऋषि भी है इसका चिंतन उनको सब कुछ मिलने के बाद भी इसका चिंतन और मनन और उसका ध्यान में लगे रहते हैं। दूसरा गुरुदेव जो है उदाहरण देते हैं सांख्य का, उसमें कहते हैं गायत्री मंत्र करने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता ही है। इसी कारण स्नान कर समस्त प्रयत्नों से स्थिर चित्त को सारे पापों को नाश करने गायत्री, इसलिए क्या है यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। तो जो है स्नान कर, तो कैसे स्नान होता है? एक स्नान होता है शारीरिक, इसका लिटरली मीनिंग नहीं लेना होता है। एक जो है जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे शरीर को धोते हैं, जैसे कि हम जो है यज्ञ करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, तो उसी के भाव से हम जो है शरीर को धोते हैं। शरीर के साथ में स्नान जो है हमारा शरीर का और मन का भी स्नान होता है। अगर हम गायत्री जप कर रहे हैं और उस समय हमारा शरीर तो साफ-सुथरा है, लेकिन मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वासना है, तो उस समय जप नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, उससे नुकसान ही हो सकता है। क्योंकि गायत्री प्रबल से बार-बार जो है चेतना में वही आएगी। उसमें अशांत चित्त से बढ़ जाओ, प्राणाकर्षण क्रिया करो और जब प्राणाकर्षण क्रिया से जो है वो वासना, तृष्णा आपकी जो है जो है ईर्ष्या, क्रोध कम हो जाए, फिर गायत्री साधना करो। यानी ये बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि स्नान करके यानी अपने शरीर को, मन को, भले ही शरीर शुद्ध किया हो, नहीं किया हो इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन मन शुद्ध करना ज़रूरी है। मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, वासना ना हो या मतलब ना हो तो नहीं एटलीस्ट मात्रा अधिक ना हो, क्योंकि हम मनुष्य जाति है, हमारे अंदर तो इतने विकार पड़े हुए हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब ना कम हो, ऐसे वक़्त में गायत्री साधना हमारे लिए है कि हम ऐसे वक़्त में गायत्री साधना करें और चित्त को स्थिर जो है, चित्त को स्थिर करके गायत्री जप करें। और छंदो उपनिषद का जो है एक उदाहरण गुरुदेव लिखते हैं कि सभी वेदों और उपनिषदों का जो सार है, वो जो सार है गायत्री जपने से मिल जाता है। जैसे कि जितने वेद, उपनिषद, पुराण का जो सार है, वो जो है गायत्री के 24 अक्षरों के जपने से मिल जाता है। इतना बड़ा बात कहीं लिखा नहीं गया है। छंदो उपनिषद में जो है एक बहुत क्लियरली लिखा गया है कि गायत्री जपने से सब कुछ मिल सकता है। सब ज्ञान मिल सकते हैं। दूसरा उदाहरण गुरुदेव लिखते हैं कि जिसकी ब्रह्मादि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान करते हैं। यानी जो सृष्टि का निर्माता है, आप सोचो कि जो सृष्टि को, जगत को बनाया है ब्रह्मा, वो भी गायत्री को जपता है, गायत्री की संध्या करता है, गायत्री की संध्या वंदना करता है। तो ये तो हम उसके पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा के हम सब पुत्र हैं, क्योंकि ये जो जितने भी हो पशु, पंछी, मनुष्य, देवता सब जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। अगर मेरा पिता गायत्री की संध्या करता है, तो हम सबको गायत्री का संध्या अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिता कर रहा है। पिता इतना समर्थ है, इतना सब कुछ है, फिर भी वो गायत्री संध्या करता है। हमें भी गायत्री संध्या उसके लिए उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है, राइट? दूसरा जो है गायत्री मंत्र की उपासना करें, ब्राह्मण भी भोग मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पे गुरुदेव बड़ा एक है ये बड़ा स्पष्ट गुरुदेव लेके आते हैं कि ये गायत्री की उपासना ब्राह्मण को हम लोग बोलते हैं कि बहुत उच्च जाति के, उच्च वर्ग के लोग होते हैं। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म का ज्ञाता है,
उसने सब ब्रह्म को जान लिया है, लेकिन अगर गायत्री ना करता हो, सब वेदों को पढ़ लिया है, उपनिषदों को पढ़ लिया है, लेकिन गायत्री उपासना अगर उसके जीवन में नहीं है, गायत्री का ज्ञान नहीं, लेकिन उपासना उसके जीवन में नहीं है, तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। यानी तो अंतिम सहारा क्या है? भले ही आपको ज्ञान हो जाए, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए गायत्री ही एक जो पर्याय है। दूसरा गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री जपने वाला सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को प्राप्त करता है। यानी जितने भी अग्नि पुराण का उल्लेख करते होते हैं कि सार जितने भी आपके आप सांसारिक सुख ले लो या पारलौकिक यानी परलोक की जो है सुख ले लो, उन सुखों की समस्त प्राप्ति जो है गायत्री के माध्यम से हो सकती है। मनुस्मृति कहती है, जो मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक गायत्री मंत्र जपता है, वो अवश्य ब्रह्म, यहाँ पे कितना बड़ी बात लिख गई है। क्या लिखा है? मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक गायत्री मंत्र जपता है, वह ब्रह्म हो जाता है, अवश्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी वो ब्रह्म हो जाता है। आई मीन ब्रह्म यानी कौन? यानी जिससे पूरे जगत की ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म है और गायत्री एक पति पत्नी है, प्रकृति और पुरुष है, शिव और शिवा है, राम और सीता है। और ये उस वो गायत्री को अगर 3 साल तक लगातार प्रतिदिन जो है उसका चिंतन किया जाए, तो वो व्यक्ति जो है ब्रह्म हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, मनुस्मृति कहती है। तो गुरुदेव ने हमें ये बताने का उद्देश्य बताया कि सभी माध्यमों से सभी वेद पुराणों का जो है उदाहरण लेकर के गुरुदेव बताना चाहते हैं कि गायत्री सब कुछ है। दूसरे मुद्दे लिखते हैं कि मनु जी से मानी जो हमारा पिता है, मनु हमारा हर युग में एक मनु आता है, मनु के माध्यम से मनुष्य जाति की उत्पत्ति होती है। तो उस मनु कहते हैं कि उन देवताओं की उपासना करे न करे, केवल गायत्री के जैसे द्विज अक्षय मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब फिर से वही एम्फसाइज किया जाता है कि जो व्यक्ति जिसके जीवन में द्विज यानी इसके जीवन में गुरु आ गया है, समर्थ गुरु आ गया है, जिसने इसको गायत्री की दीक्षा दी है, उससे वो उसको जो है गायत्री जपने से अक्षय यानी कभी क्षय न होने वाला मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर गुरुदेव और मनुस्मृति का एक दूसरा उदाहरण होता है कि परम श्री पितामह जी यानी ब्रह्मा जी कहते हैं, एक-एक वेद से गायत्री के सावित्री के पाद की रचना की गई है। यहाँ पे आप बड़ा मनुस्मृति बड़ा स्मार्टली ढंग से हम समझाने की, जैसे कि पहले बताया कि गायत्री और सावित्री अलग-अलग नहीं है। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, भले ही बता देते हैं कि गायत्री परमाणु सृष्टि या जो है गायत्री जो है चेतन सृष्टि का निर्माण करती है, सावित्री जो है परमाणु सृष्टि का निर्माण करती है। लेकिन बाद-बाद में उसको इंटरचेंज भी कर देते हैं। ये बताने के लिए कि दोनों नाम अलग-अलग हैं, फिर भी दोनों एक ही हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एक-एक वेद से सावित्री के एक पाद की रचना हुई है। यानी 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और इनका जो समग्र स्वरूप है वो अथर्ववेद। तो पहले 3 ही वेद थे, बाद में जो है भगवान वेद व्यास ने जो ज्ञान का समग्र रूप था, उसको जो है अलग-अलग खंडों में बाँट दिया, इसलिए उनको वेद व्यास उन्होंने जो ज्ञान को व्यास किया, उन्होंने जो बाँटा है। यानी जो जितने भी ज्ञान थे उसको 3 खंडों में बाँट दिया। ये वाला खंड जो है ऋग्वेद, ये वाला खंड जो है सामवेद, ये वाला वेद यजुर्वेद। बाद में समझ में आया यार ये एक समग्र भी बनना चाहिए, तो उन्हें इस सबका जो मिला करके अथर्ववेद बनाया। तो पहले 3 वेद की खंड बाँटने वाले थे, बाद में अथर्ववेद। तो ये इसलिए जो है आप पढ़ोगे वेद और उपनिषद पढ़ोगे, तो जगह-जगह पे सिर्फ 3 वेदों का ही उल्लेख होता है, चौथे वेद का उल्लेख नहीं होता है। उसी की बात को मनुस्मृति कहती है कि एक-एक गायत्री का जो सावित्री का जो 3 पाद है या गायत्री के जो 3 पाद है, इन पादों से जो है एक वेद की उत्पत्ति हुई है। और जो है योगी याज्ञवल्क्य का उदाहरण लेते हुए गुरुदेव कहते हैं, समस्त विद्याओं का ज्ञाता है, इस प्रकार केवल गायत्री की उपासना अपनी 7 लोकों की उपासना कर ली गई है। 7 लोकों जो है हमारे नीचे 7 लोक हैं, कि आतल, पतल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 लोक हैं नीचे वाले, और हमारे जो है भू, भुव, स्व, महा, जना, तप, सत्यम, ये 7 लोक हैं। तो ये 14 लोक 14 भुवन का जो शरीर है, और 14 भुवन हमारे जो है समष्टि में भी है। तो 7 नीचे है, और हम लोग जो है 8वें लोक पे बैठे हुए हैं। मतलब कि हमारा जहाँ से सुर लोक और असुर लोक जो है नीचे, और जो जहाँ से सुर लोक शुरू होता है उसका पहला भाग है भूलोक, वहाँ पे हम हैं। तो इन इन इनका जप करने से गायत्री का जप और खुद ही 7 लोकी की उपासना अपने आप में करती है। ये है गायत्री के अलग-अलग दृष्टांत। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि गायत्री की उपासना जो है कभी भी की जा सकती है। गायत्री का जप कभी भी किया जा सकता है। गायत्री का जो है गुरु ऋषियों ने बताया कि आप कभी भी कर सकते हो, कि ये समग्र है, सब कुछ है।
लेकिन ऋषियों ने सोचा कि इसमें से 3 जो दिन होते जो है 3 जो तिथियाँ आती हैं उसमें जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे कि पंचमी हो गई, एकादशी हो गई या पूर्णिमा हो गई। कि इसमें गायत्री का का साधना की शुरुआत करने से शुभ होता है, मतलब उसमें कोई टोटा टो टो टुड़ा रुकावट नहीं आती है। और ऋषियों ने ये पता किया कि जब भी ये परिवर्तन होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ का परिवर्तन होता है, उसमें आदान-प्रदान जब होता है, उस समय में अगर जो है हम गायत्री करें, तो जो है गायत्री का जो है उसमें प्राण चेतना अधिक होती है, तो उस प्राण चेतना को गायत्री के माध्यम से अब्सॉर्ब किया जा सकता है। कि जब भी जैसे कि हमारे ऑफ़िस में कोई नौकरी छोड़ के जा रहा है और उसके बदले कोई आ रहा है। जब वो जो पीरियड होता है, बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। उसमें 2 व्यक्तित्व का आदान-प्रदान होता है, उनके टैलेंट का आदान-प्रदान होता है। उस वक़्त जो व्यक्ति उनके आस-पास में रहेगा उसको बहुत लाभ मिलता है। वैसे ही ये जो जब भी आदान-प्रदान होता है, तो ये बहुत बड़ा जो है जो है आउटपुट निकल आता है। इसलिए आप देखोगे गायत्री संध्या बताई गई है, कि जब भी समय में आदान-प्रदान होता है, उस समय अगर गायत्री की उपासना की जाए, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति अधिक मात्रा में होती है, उस समय गायत्री साधना की जाए तो अधिक से मात्रा में हम गायत्री को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए जो है 3 संध्या बताई गई है और उसी तो जो है ऋतुएँ जब बदलती हैं, जब ऋतु बदलते हैं, तब जो है गायत्री साधना का बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उस ऋतु बदलने में जो है जो प्राण का आदान-प्रदान होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। उस समय साधना की जाए, तो जो है साधना जो है और फलित होती है। अभी हमारे इसमें जो है कि 2 ऐसे 4 ऋतुआँ होती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन 2-4 में से 2 ऋतुओं को हम बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, सर्दी और गर्मी। तो जो है, जब गर्मी का बदलाव सर्दी में होता है और सर्दी का बदलाव बदलाव गर्मी में होता है, तो ये 2 जो ऋतुओं का जो काल है, जो ऋतु काल है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसको बोलते हैं नवरात्रि। ये 9 दिन में चेंजेस होते हैं। इन नवरात्रियों में जो साधना की जाए, उसमें प्राण ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में होती है कि उसका जो है गुरुदेव लिखते हैं कि आप उस समय में साधना करोगे तो आपका अनंत गुना लाभ होता है, क्योंकि ये संध्या काल होती है। लेकिन ये 9 दिन बड़े क्रिटिकल भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जब माता और पिता साथ में आते हैं, तो उनके साथ में आने से गर्भ का बीज पड़ता है और ये गर्भ का बीज जो है 9 महीने रहता है और ये 9 महीने बड़े क्रिटिकल होते हैं। अगर इन 9 महीने को अगर हम सँभाले नहीं, तो जो है अर्थ का अनर्थ हो सकता है और जान भी जाती है। लेकिन 9 महीने अगर हम ठीक से सँभाल लें, तो एक अलग ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए माता की उत्पत्ति हो जाती है। ये 9 दिन जो है ऋतु काल के जो 9 दिन है, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप जो है ये कुछ-कुछ समय होते हैं कि जब प्रकृति का आदान-प्रदान अपने प्रगाढ़ लेवल पे होता है, तो उन ऋतुओं में जो काम किए जाते हैं, उस प्राण ऊर्जा का अधिक लाभ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आप देखोगे कि जो बड़ी-बड़ी ऋतुएँ हैं, तो उनको जो है अम उनको बड़े उत्कृष्ट ढंग से बनाया गया है। 2 मेन नवरात्रियाँ हमारे जीवन में हमारे साल में आती है, वैसे 4 नवरात्रियाँ आती हैं। 2 नवरात्रियाँ गृहस्थ के लिए अनिवार्य रूप से बताई गई है कि जितने भी गृहस्थ हैं, इनको तो 2 नवरात्रियाँ करनी ही चाहिए। लेकिन जो सन्यासी हैं, जो तांत्रिक हैं और कुछ-कुछ गृहस्थ जीवन में सन्यास या वानप्रस्थ का जीवन जी रहे हैं, वो लोग भी चारों नवरात्रियाँ करते हैं। उन्हें गुप्त नवरात्रि करते हैं। तो कुल मिलाकर के साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। तो ये अभी अभी जो है आप हमारा सबका सौभाग्य है कि हम जो है अभी आगे वाले आने दिनों में चैत्र नवरात्रि को जो है देखेंगे और उसके बाद में जो है अक्टूबर-नवंबर में हम सर्दी नवरात्रि को देखेंगे। आप इसपे एक नोट करोगे नवरात्रि और राम का बड़ा गहरा संबंध। ये जो चैत्र नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि का जब अंतिम पड़ाव आता है, उस दिन राम भगवान का जन्म होता है। रामनवमी होती है और पूर्णिमा के दिन जो है हनुमान जयंती होती है। बड़ा उत्कृष्ट मतलब कि बहुत हमारे ऋषियों ने बड़े उत्कृष्ट ढंग से बोला कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड होता है कि ये इस नवरात्रि में इस 9 दिन की कला के बाद में भगवान राम का उत्पत्ति राम अरे वो जीवन में वो परम ब्रह्म चेतना का अवतरण होना यानी जैसे कि माता और पिता के संयोग से 9 महीने के बाद में एक नया राम पैदा होता है, उसी तरह इस 9 दिन की साधना में हमारे अंदर एक नया राम का अवतरण होता है। हम इसलिए जो है उस दिन भगवान रामनवमी मनाते हैं, रामनवमी का जन्म मनाते हैं। और दूसरा जो नवरात्रि आती है,
वो उस नवरात्रि में जो है राम जो है विजय प्राप्त करते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो बड़ा विलक्षण और अद्भुत ये संयोग है कि रामायण और जो है भगवान राम और नवरात्रि का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए हम क्या करेंगे, आज जो है आज से गायत्री रामायण जो गुरुदेव ने गायत्री महात्म्य को अलग-अलग ढंग से बताया है, उसमें गायत्री स्मृति हमने देखा, गायत्री गीता, गायत्री पंचरम, ये अलग-अलग जो मुझे बताई है महात्मा में। आज से हम गायत्री रामायण के बारे में देखेंगे और जो है ये बड़ा गुरुदेव बड़ा ये बहुत अच्छी बात है कि इन इन काल में हम गायत्री रामायण कर रहे हैं। तो गुरुदेव बड़ा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अ, वाल्मीकि रामायण तो अलग-अलग बहुत सारे रामायण हैं, उसको हम बाद में कभी चर्चा में लेंगे जो है किसी विवेचना डिटेल में। राम का चरित्र या राम रहस्य के बारे में डिटेल में कभी लेंगे। जैसे कि रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, जो है हनुमान जी का रामायण है, बहुत सारे कंद रामायण है, बहुत सारे रामायण हैं, अलग-अलग रामायण है और घर-घर में रामायण है। जैसे कि आप बचपन में देखोगे हर माँ जो है अपने बच्चों को रामायण और कृष्ण की स्टोरी बताती है। तो हमारे हम तो हमारे इतनी गर्व की बात है कि भारत काल में, भारत देश में हर घर में अलग-अलग हर घर में रामायण बताई जाती है और सिखाई जाती है और बोली जाती है। सिखाई नहीं जाती है, बताई जाती है, बोली भाषा में बताई जाती है। ये तो सिर्फ मूल रूप से दिखने वाली रामायण है, वाल्मीकि रामायण या जो है राम मंदिर मानस रामायण या अध्यात्म रामायण, लेकिन मूल रूप से हर घर में अलग-अलग रामायण हम जो है सीखते हैं। तो गुरुदेव ने वाल्मीकि रामायण के आधार पे ऋषियों ने वाल्मीकि की रामायण के आधार पे लिखते हैं कि गायत्री वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और उनका जो बीजाकरण है वो गायत्री मंत्र से हुआ है। हर श्लोक हर हजारवें श्लोक के पहले गायत्री का एक मंत्र जो है ये शुरुआत होती है और उन गुरुदेव लिखते हैं कि इन मंत्रों इन शुरुआत में कहीं-कहीं पे ये दिखता है कि कोई स्टोरी चल रही है, कहीं-कहीं पे ज्ञान की बातें हो रही है, कहीं-कहीं पे आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, कहीं-कहीं पे कुछ व्यावहारिक दृष्टांत बताए गए हैं। इन श्लोकों में इन जो 24 श्लोक लिए गए हैं, ये इसलिए बताए गए हैं ताकि जो है इसमें कोई खंडन ना हो सके। जैसे कि गुरुदेव ये बड़े स्पष्ट ढंग से लिखते हैं कि यवन काल में लोगों ने वाल्मीकि रामायण को भी तोड़ने की कोशिश की है, उसमें मिलावट करने की कोशिश की है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण से सिर्फ 2400 श्लोकों बना हुआ है क्योंकि उसका आधार बिंदु जो था गायत्री मंत्र है। हर एक जो है मंत्र की शुरुआत के पहले जो है गायत्री मंत्र का एक बीज लेकर के 1000 मंत्र लिखे गए, फिर दूसरा बीज लेकर के 1000 मंत्र लिखे गए और गुरुदेव ने उस हर एक बीज मंत्रों को बड़े स्पष्ट ढंग से एक्सप्लेन किया है और उसका जो है वह व्यावहारिक अर्थ बताया है। क्योंकि ये जो महर्षि होते हैं, ये बहुत बड़े विद्वान होते हैं। आप वो जो है काल के आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते हैं। वाल्मीकि जो है कोई नहीं भगवान विष्णु के अवतार, उन्होंने आगे-पीछे सब कुछ दाग के देख लिया कि आगे ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, हर एक श्लोक, हज़ारें श्लोक के पहले एक-एक बीज लगाया गायत्री का ताकि इसको कोई तोड़ ना सके। बीच में हुआ ये कहीं-कहीं आपको देखा कि रामचरण जी भगवान राम जी मांस का प्रयोग करते थे, कहीं-कहीं बहुत सारे मिश्रण किए गए, लेकिन जो ऋषि है, जो संत है, वो महात्मा आकर के बता देता है कि ये जो है गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 24,000 ही श्लोक हैं, क्योंकि और उसका बीज है गायत्री मंत्र है। तो ये महर्षि वाल्मीकि का एक बहुत प्रयास था कि ताकि जो है इनमें कहीं भी कहीं रुकावट ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए। इन 24 अक्षरों से जो पुष्टि बनी है, उसे ही जो है गायत्री रामायण कहते हैं और जो है इसके अंदर असाधारण विशेषताओं गुरुदेव लिखते हैं कि यह अगर इन 24 अक्षरों के मूल को हम समझ जाएँगे तो हमारा जीवन जो है सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक सभी सुख प्राप्त हो जाएँगे। आप इसको स्टोरी के माध्यम से नहीं समझ सकते क्योंकि ये जो है स्टोरी चलती रहेगी लेकिन इसमें गुरुदेव हर एक बीच में अलग-अलग जो उपदेश दिए हैं। तो हम क्या करेंगे आज जो है गायत्री रामायण के 8 जो है 8 शब्दों के गुरुदेव ने क्या विश्लेषण किया बड़ा महत्वपूर्ण इसके अंदर एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट बातें बताएँगे। इसके बाद में फिर से नवरात्रि की साधना क्यों अनिवार्य है, मैंने थोड़ा पहले दृष्टांत दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं कि गायत्री रामायण के जो 8 जो बीज हैं, शक्ति बीज हैं, उसे ऋषियों ने और वाल्मीकि जी ने कैसे पिरोया है और परम पूज्य गुरुदेव ने उसको कैसे ला करके हमें जो है आज के व्यवहारिक जीवन में उस बीज मंत्र का क्या उपदेश है, क्या कहना चाहता है। आप रामायण पढ़ो ना पढ़ो, रामायण का जो फल है, इन 24
अक्षरों के बीच को समझने से आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। गुरुदेव का ही संदेश है। आज हम लोग जो है क्योंकि 3 वीक में 8-8 करेंगे तब तक हमारी नवरात्रि भी हो जाएगी और बड़ा आनंद आएगा कि हम जो है नवरात्रि काल में जो है गायत्री रामायण को पढ़ रहे हैं, उसको जानने की चेष्टा करते हैं। तो अभी हम देखेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम। राम ओम, वो परब्रह्म राम भू भुव स्वः, इन तीनों लोकों में ये राम क्रीड़ा कर रहा है। और ऐसी क्रीड़ा ये हम गायत्री के अगले चरणों से देखेंगे कि ये राम की, उस परमात्मा राम की क्रीड़ा कैसे चल रही है। गायत्री मंत्र का तत् अक्षर तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपृच्छ वाल्मीकिम मुनिपुंगव। इस श्लोक में नारद मुनि की विशेषता बताई गई है। उनको 2 पदवियां भी दी गई है। नारद मुनि के बारे में है ये श्लोक। ये नारद मुनि कैसे है? तप स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में निरंतर रत रहने वाले नारद ऋषि, इसलिए उन्हें वाग्विदाम, विद्वानों में प्रधान कहते। वाग्विदाम्बरम यानी प्रधान कहते हैं। नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगम। इस वाल्मीकि भी तपस्वी ही थे। उस तपस्वी वाल्मीकि ऋषि ने इन नारद मुनि से पूछा, इनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? इन नारद मुनि को मुनिपुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ भी कहा गया है। क्या ऐसी विशेषताएं थी? नारद मुनि, क्या उन्होंने महर्षि व्यास जैसे शास्त्र लिखे थे, बहुत सारे लिटरेचर लिखे थे? नहीं, परंतु ये नारद मुनि हमेशा स्वाध्याय में रत रहते थे। अभी यहाँ पे हमारे गुरुदेव स्वाध्याय का महत्व विशद करते हैं। स्वाध्याय यानी स्व अधिक अध्याय। स्व यानी आत्मा का अध्ययन, खुद को पढ़ना, खुद के आत्मा को पढ़ना और फिर उसको, अपनी आत्मा को एनरिच करना, उसे स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय यानी सिर्फ किताबों से जानकारी इकट्ठा करना स्वाध्याय नहीं है। हाँ, उससे हमें गाइडलाइंस जरूर मिलती, परंतु जब हम स्वाध्याय के मार्ग पे चलते हैं तब क्या करते? फर्स्ट हम उसे मार्गदर्शन लेते, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इस इंफॉर्मेशन को हम हमारे आत्मा में उसको ग्रहण करते, उसको आत्मा को भिगो देते हैं। भिगाने के बाद उसका मनन करते। मुनिपुंगव, मुनि यानी जो आत्मा में विविध अच्छे अच्छे विचारों का मनन करता है, उसे मुनि, मुनि में श्रेष्ठ जो ये नारद मुनि अपनी आत्मा में अच्छे अच्छे विचारों का ग्रहण पठन करते थे, उनका पाठन भी करते थे, उनका चिंतन में रत रहते थे। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। अभी ये नारद मुनि और क्या कर, तप में भी निरत रहते थे। तप यानी सिर्फ व्रत करना, उपवास करना, खाने में संयम रखना, हाँ ये भी तप है, ये शारीरिक तप है। उससे भी आगे जाके तप की डेफिनेशन होती है कि अगर हम अच्छे लोक मंगल के मार्ग पे चलते हैं तो उस मार्ग में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी पीड़ा आती है, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक, कोई भी पीड़ा हो, उसे
चुपचाप बिना तकरार के उसे सहन करना, उसे तप करते हैं। ये नारद ऋषि हमेशा लोगों को सदुपयोग देते थे, हमेशा गाइडेंस देते थे, हमेशा परिव्रज्या करते थे, भ्रमण करते रहते थे। और उस भ्रमण करते समय उन्हें जो भी तकलीफ होती थी, जो भी पीड़ा कष्ट होते थे, उसे वह उस परमात्मा का, इस राम का, उस विष्णु का प्रसाद मान के उसे वह सहन करते थे। तो यहाँ गुरुदेव ने हमें तप और स्वाध्याय की महत्ता इस तत् अक्षर से बताई है। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनंदनः। सहत्वा, स यानी ये राम, भगवान राम, उन्होंने क्या किया, इन राक्षसों का नाश किया, हत्वा, उनका सर्वनाश किया। कौन से राक्षस? यज्ञ घ्नान, जो यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, वह राक्षस। सेकंड लाइन देखिए, ऋषि भी पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। और ऐसे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का जब रघुनंदन ने विनाश किया, तब ऋषियों ने उस श्री राम की पूजा की। कैसे पूजा की? जैसे पुरातन काल में, पूरा यानी पुरातन काल में इंद्र की, जब इंद्र ने राक्षसों पे विजय प्राप्त की, तब जैसी देवताओं ने उनकी पूजा की थी, उसी माफिक राम जी की भी पूजा हो गई। देखिए, इस श्लोक के 3 पार्ट्स हुए हैं। अभी राक्षस किसे कहते हैं? जो यज्ञ में विघ्न पैदा करते हैं, जो इस समाज की सुख शांति में बाधा डालते हैं, जो अच्छे कर्म में ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। या अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर जो निगेटिविटीज है, जो हमें सन्मार्ग पे चलने के लिए बाधित करते हैं, वो राक्षस। तो फर्स्ट स्टेप आ गई, राक्षसों को पहचानना, खुद पहचानना, और उसको लोगों के सामने, समाज के सामने उनको बताना, उनका बखान करना कि कौन राक्षस है, ताकि ये जनता भी, जो हमारे जो प्रिय लोग हैं, वह भी जान सके कि कौन राक्षस है, तो उनसे वो सावधान रह सके। राक्षसों को भी पहचान लिए, फिर सेकंड स्टेप, उन राक्षसों का दमन, निगेटिविटी का, अनीति का, अवांछनीयता का श्री राम जी द्वारा, उस परमात्मा द्वारा सर्वनाश। ये हो गई सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या किया? बाकी के जो ऋषि थे, उन्होंने उन राम जी की पूजा की। जैसे नेक्स्ट, जैसे इंद्र की राक्षसों पे विजय करने के बाद हो, यहाँ पे पूजा क्यों कर गई रघुनंदन जी की? क्या रघुनंदन जी को उस पूजा से कुछ आसक्ति थी? नहीं। या ये ऋषि लोग थे, वह ये बताना चाहते थे, हमारे गुरुदेव यह बताना चाहते हैं कि जब कभी अनीति का या अवांछनीयता का कोई सर्वनाश करता है, उनसे लड़ उठता है, तो यह एक उत्साहवर्धक, प्रोत्साहन देने वाली बात होती है। तो इस पूजा को अगर सर्वसामान्य लोग भी देखते हैं, तो उनके मन में भी एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, मुझे भी अन्याय को सहन नहीं करना है, मुझे अनीति का दमन करना है। और जो लोग इस पाथ पे चलते रहते, उनसे उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है, और इन क्वालिटीज का संवर्धन होता है। कंपैशन, प्रेम करना अच्छी बात है, परंतु अनीति को सहन करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसका दमन होना जरूरी है, इसलिए उसको प्रोत्साहन देना, यानी श्री राम जी की पूजा करना। 'वी
विश्वामित्र सराम अस्तु श्रुत्वा जनक भाषित। यह श्लोक उस समय का है जब महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचे। सराम विश्वामित्र राम के साथ थे। तब उन्होंने क्या सुना, क्या जनक ने उनसे क्या बखान किया कि हे विश्वामित्र जी, हमारी ये जो सीता है, सीता बिटिया है, इसका यहाँ पे स्वयंवर है और उस स्वयंवर में एक शर्त रखी है कि ये जो शिव धनुष्य रखा है, ये एक प्रचंड महाकाय शिव धनुष्य है, उस पे जो भी प्रत्यंचा लगाएगा उसी के गले में ये देवी माता सीता अपनी वरमाला डालेगी। वत्स राम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत। विश्वामित्र जी ने जनक की सारी बातें सुनी और वत्स राम, यहाँ पे क्या कहा है, वत्स राम यानी पुत्र राम। यहाँ पे राम कैसे है, एक नवयुवक, एक सुकुमार, यहाँ कोई प्रभु रामचंद्र नहीं है, वत्स राम। तब विश्वामित्र जी ने वत्स राम से कहा पश्य धनु, राम इस धनुष्य को देख ले, भली बात ही देख ले। विश्वामित्र अनुभवी थे, ऋषि थे, जानते थे कि भले राम भगवान है, फिर भी है तो अभी एक नवयुवक के सुकुमार अवस्था में है, तो शायद इस महाकाय प्रचंड चुनौती को देख के शायद डर सकते हैं या उनके मन में कोई द्विधा तो उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, राम इस धनुष्य पे, यानी तुम्हारे सामने ये जो टारगेट है, ये जो लक्ष्य है, उसके ऊपर फोकस कर, डर मत। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं कि जब टेक वन आइडिया, breathe that idea and let that idea flow all through in your blood, muscles, everywhere, and that is the essence of success. तो ये in other words विश्वामित्र ऋषि यही कह रहे हैं कि तुम्हें टारगेट को देख, तुम्हारे लक्ष्य को देख। लक्ष्य अगर आप फिक्स करोगे तो फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। भले चुनौती बहुत बड़ी है और वत्सराम बहुत युवावस्था में है, फिर भी इस चुनौती को, कभी कभी बड़े बड़े काम छोटे छोटे युवाओं के हाथों से ही होते हैं। तो यहाँ पे फोकस करने के लिए, अपने टारगेट पे लक्ष्य केंद्रित करने के लिए गुरुदेव कहते हैं। तू तुष्टावास्य तदा वंशम प्रविश्य स विशापते शयनीयम नरेंद्रस्य तदा आसाद्य व्यतिष्ठत। यहाँ पे विशापते, विशापते यानी जो, अब ये प्रसंग राजा दशरथ के राज्य में, अयोध्या नगरी में हो गया है। यहाँ पे जो राजा दशरथ, ये किंग है, ये हायर अथॉरिटी पे है, और उसके शयनागृह में, जो उनकी शयन करने की जो रूम है, उनका जो कमरा है, वहां पे उनके सुमंत विशापते, उनके जो मंत्री है, वह वहां पे गए। अभी आप सोच सकते, अभी राजा जो किंग है, उसके शयन कक्ष में अभी मंत्री उसके कंपेयर टू लोअर अथॉरिटी वाला वो कैसे पहुंचे, कैसे जा पाए। तो तुष्टावास्य, तुष्टावास्य यानी उन्होंने स्तुति, कौन सा मार्ग अपनाया, कौन सा माध्यम, प्रशंसा का उन्होंने
किस चीज की प्रशंसा की? तदा वंशम, ये जो दशरथ महाराज है उनके वंश की, उनके कुल की, उनके कुल का गौरव उन्होंने बखान किया वहां जाके। तो उन्होंने एक वे बनाया, मतलब यहाँ पे देखिए, डोंट टेक इट एज अ वर्ड टू वर्ड की शयन कक्ष, और यहाँ पे प्रशंसा का, स्तुति करने का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि एक राजा के शयन कक्ष में, यानी राजा के एकदम इनर कोर में, अंतःकरण में, एकदम इनर बीइंग में अगर आपको किसी के पहुंचना है तो कौन सा माध्यम है, कौन सा टूल है? तो प्रशंसा। उस प्रशंसा के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं कि प्रशंसा वो भी कैसी होनी चाहिए? प्रशंसा सही समय पर, सही चीजों की, सही गुणों की, सही कर्मों की। प्रशंसा अवास्तव न हो। देखिए, प्रशंसा यानी स्तुति अच्छे कर्मों की, अच्छे गुणों की, और जो रियल है, वास्तव में है। प्रशंसा और खुशमस्करी या चापलूसी, इसमें फर्क है। जैसे प्रेज करना यानी जो एक्चुअल है, और जिसके माध्यम से किसको प्रोत्साहन मिलता है, वो समझ पाता है कि मेरे अंदर ये गुड क्वालिटीज है, मैं ऐसा ये अच्छे अच्छे काम कर सकता हूं, तो वो क्या करेगा? उससे और उत्साहित होके, और उसका एनहांसमेंट होगी उसकी गुड क्वालिटीज के, गुड कर्मों के। और फ्लैटरिंग मीन्स, देखिए, प्रेजिंग एंड फ्लैटरिंग मीन्स हमारा कुछ मतलब निकालने के लिए, हमारा कुछ काम साध्य करने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए, अगर जो हम किसी के बारे में अच्छा बोलते, उसे फ्लैटरिंग बोलते हैं, खुशमस्करी बोलते। तो गुरुजी उसके लिए सदैव मना करते, प्रशंसा कीजिए, और उसका मतलब गुड इंटेंशन अच्छा रखिए प्रशंसा करते समय कि ये जो है ना, ये प्रियजन, ये हमारा है, और उसे हमें अच्छे मार्ग पर लेके जाना है। उसमें कैसा कैसे बेटरमेंट पे वो जा सकता है। देखिए, अगर इंटेंशन अच्छा रहेगा तो कोई भी क्रिया अच्छी ही होगी। व वनवासां की संख्याय वासांस्या भरणानि च भर्तारम अनुगच्छते सीतायै श्वसरु दद। अभी यह वनवास के समय का श्लोक है। वनवास जाते समय यहाँ पे सीता माता भर्तारम अनुगच्छते, भर्तार यानी अपने पति का अनुकरण करने, उनको फॉलो करने जा रही थी सीता माता वन में। तब उनके ससुर यानी महाराज दशरथ उन्हें श्वश्वरो दद, उन्होंने क्या दिया? वासांस्या भरणानि च, वासा यानी वस्त्र और अलंकार सीता माता को दिए। कैसे दिए? वनवासम ही संख्याय, वनवास में जो भी दिन सीता माता काटने वाली है उनको काउंट करते, संख्या यानी उनको काउंट करके उनको वस्त्र और अलंकार दिए। अभी दशरथ महाराज यहाँ पे एक ससुर की भूमिका में है, एक बुजुर्ग, घर का बुजुर्ग, अनुभवी, जिसने दुनिया देखी है, इस ऐसे पुरुष के भूमिका में है। वह जानते हैं कि पति का अनुगमन तो कर रही है सीता, परंतु ये तो राजरानी है, सुकुमारी है, पता नहीं वन में इतने खड़तर कष्ट रहेंगे, कैसे झेल पाएगी, कैसे रह पाएगी। उनको बहुत चिंता थी अपनी बहू की। तो उसकी उस वनवास के दिनों की तीव्रता को थोड़ा सौम्य करने के लिए उन्होंने
उनको ये वस्त्र और अलंकार दिए। कहने की बात यह है कि गुरुदेव कहते हैं कि अगर भविष्य में हम सुख शांति से जीना चाहते हैं, अभी ये श्लोक में भविष्य फ्यूचर को आंखों के सामने देख के दशरथ महाराज ने यह निर्णय लिया था। तो हम भी अगर भविष्य में सुख शांति से जीना चाहते हैं तो आज ही वर्तमान से ही उसके ऊपर क्रिया करने की शुरुआत कीजिए। फिर आइदर इन लौकिक जीवन में भी हो या आध्यात्मिक जीवन में, आज से ही पुण्य कर्मों का संचय कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के आंसू पोंछिए, सबको आगे बढ़ाइए, जितना जो हो सकता है वह अच्छा, बहुत अच्छा कीजिए, लोगों को प्रेम बांटिए, जो भी आपके बस में है वह आज ही करने की शुरुआत कीजिए। तो भविष्य की चिंता के लिए हमें आज से ही शुरुआत करनी है। रे राजा सत्यम च, राजा धर्मश्च, राजा कुलवंताम कुलम, राजा माता पिता च एव, राजा हितकरो नृणाम। जो राजा, अभी राजा कैसा होना चाहिए? राजा सत्य का प्रतीक होना चाहिए। ये राजा धर्म का भी पालन करने वाला होना चाहिए, धर्म का इसेंस होना चाहिए राजा में। राजा या कुलवंतों का कुल होना चाहिए। और अब ये फर्स्ट लाइन वाली अगर क्वालिटीज रहेगी राजा में, तो ऐसा राजा कैसा रहेगा? राजा ही माता, राजा ही पिता। तो ऐसा राजा, ये तो माता और पिता ही हो गया। ऐसा राजा हितकारी, सदा जैसे माता पिता अपने बच्चों का हित चाहते हैं, वैसे ऐसा राजा अपनी प्रजा को भी अपने बच्चे समझ के उनका भी हित चाहता है। तो प्रजा का क्या कर्तव्य है ऐसे राजा के प्रति? उसे प्रजा को क्या करना चाहिए? तो राजा जो भी नियम बनाते हैं, उन नियमों को हितकारी समझना है, उसे उन नियमों को न्यायकारी समझ के हमारे अच्छे के लिए ही बता रहे थे। उन नियमों को प्रजा को फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो ये राजा के प्रति भी हमारा समर्पण हो गया, राजा के प्रति हमारी भक्ति हो गई। जैसे हम ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, वैसे ही देश के प्रति भक्ति हो गई, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये सब एक ही चीज है। तो ये भक्ति हम अनेक, हमारे आयाम के अनेक मामलों में हम इस भक्ति को एक्सटेंड कर सकते हैं, उस भक्ति को यूटिलाइज कर सकते हैं। निरीक्ष्य समुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुरुम, उटजे राम आसीनम जटा मंडल धारिणम। यहाँ पे जब भरत राम जी को वापस लाने के लिए जब वन में गए, तब उन्होंने क्या देखा? निरीक्षस मुहूर्तम, एक क्षण भर के लिए उन्होंने, भरत ने देखा कि ये जो उनका जो अग्रज जो भाई है राम, उटजे, एक कुटिया में राम आसीनम, कुटिया में ये राम बैठे हुए थे, लेकिन कैसे? जटा मंडल धारिणम, ये जो राम बैठे थे वो कोई मुकुट या राजा के वस्त्र अलंकार पहन के नहीं बैठे थे। उस राम ने जटा मंडल, जटाओं का मंडल
धारण करके ये राम बैठे। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि अभी ये जो परमात्मा है, अगर उसका अगर ऐश्वर्य देखना है, उसको परमात्मा की अगर लग्जरी, उसकी जो अगर संपत्ति देखनी है परमात्मा की, अगर परमात्मा की जो क्रिया, जो परमात्मा का जो अगर रजोगुण देखना है, तो जाइए देखिए भवनों में, महलों में, खजानों में, आप जो भी सुबत्ता है इस विश्व की, भंडारों में जो वैभव है, वहां पे आपको एक वैभवशाली ऐश्वर्यवान एक रईस राम, एक रईस ईश्वर आपको झिलमिलाता हुआ दिखेगा। परंतु अगर आपको सतोगुणी राम को देखना है, सतोगुणी ईश्वर की अदर साइड जो सतोगुणी है, अगर उस सतोगुणी राम को देखना है, और उससे जटाधारी, तो कहाँ मिलेंगे ऐसे राम? तो वह उस गरीब की कुटिया में ही मिलेगा। यहाँ पे कुटिया यानी, डोंट टेक द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कुटिया, कुटजे यानी, तो कुटिया यहाँ पे सादगी, अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कुछ भी अपने पास नहीं रखना, किसी चीज का भी संचय नहीं करना, इसको अपरिग्रह करते। कुटिया सादगी, अपरिग्रह और त्याग का प्रतीक है। तो जहां पे भी ये गुण आ गए, सादगी आ गई, अपरिग्रह आ गया, त्याग आया, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? भगवान सतो गुणी वाला भगवान राम दिखेंगे, कि जो हमेशा साधना में रत रहते हैं, व्रत करते हैं, खड़तर तप करते हैं, ऐसे राम आपको दिखेंगे। और ऐसे राम भी दिखेंगे किसको? सब लोग थोड़ी ही देख सकते हैं ऐसे सतोगुणी वाले राम को। राम तो दिखे किसको? उस भरत को। भरत को कि जिसका अंतःकरण वेरी प्योर, एकदम निर्मल, सरल अंतःकरण वाला, और जो भक्त है, उनके हृदय में उस राम के सिवा अन्य कोई है ही नहीं। उस भक्त भरत को ही ऐसे राम दिखाई देंगे। तो जितना राम का होना इंपॉर्टेंट है, सतोगुणी राम, राम की जितनी पूजा होती है, लेकिन वो भरत है, इसीलिए तो राम का, सतोगुणी राम का इंपॉर्टेंस है। भगवान का इंपॉर्टेंस कब होता है? हाँ, भगवान बहुत बहुत प्राइमरी चीज है, बहुत हायर लेवल पे है, लेकिन उस भगवान को बखान कौन करता है? उसको श्रद्धा कौन देता है भगवान को? जो भक्त है वही तो गान गाता है भगवान को, वो तो जीता है। भक्त भगवान को जीता है, उसके अभंग गाता है, उसके श्लोक गाता है, और दुनिया को बताता है भगवान कि ये भगवान ऐसा है। तो राम के बिना भरत नहीं हो सकता, और भरत के बिना भी राम नहीं हो सकते। यम यदि बुद्धिम कृता द्रष्टुम अगस्त्यंतम महामुनिम अद्यैव गमने बुद्धिम रोचयस्व महामते। यहाँ पे भगवान राम सीता मैया को कहते हैं, सीता मैया को महामते बोलते, हे महान बुद्धि वाली स्त्री। देखिए, भगवान से ही सीखे कि अपनी पत्नी का आदर कैसा करें, अपने पत्नी को भी अपने जैसा सम्मान कैसा दे। महामती है, महान बुद्धि वाली स्त्री। अगर तुम्हें, तुम्हारी अगर इच्छा हो, अगर तुम्हारी बुद्धि को रोचयस, तुम्हारे बुद्धि को अगर अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? द्रष्टुम अगस्त्यम तम महामुनि, अगर तुम्हें अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य महामुनि के अगर दर्शन करने हैं, तब अद्यैव गमने, अभी से चलो, अभी से शुरुआत करो। यहाँ पे अगस्त्य यानी परम कल्याणकारी मार्ग। अगस्त्य ऋषि ने, अगर मैं कल्याण कल्याण चाहती हूँ अपना, तो
अगस्त्य ऋषि को अगर मैं मिलना चाहती हूँ तो अद्य अभी से शुरुआत करो। सीता मैया को कहते हैं अगर तुम तुम्हारा परम कल्याण चाहते हो तो अभी से, या फिर से वर्तमान समय की कर्मों की महत्ता बताए तो आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो, तब तुम्हारा जाके कहाँ कल्याण होगा। पहले इच्छा तो करो, रोचयस्व, पहले विचार तो आने दो कि मुझे अपना कल्याण करना है। इच्छा करने के बाद फिर अपने आप पैर उस दिशा में चलने लगेंगे कि मुझे उस कल्याणकारी मार्ग पे चलना है, तो फिर अपने आप ही, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने आप ही साधन जुटते जाएंगे, कि साधनों की चिंता आप न करें, इच्छा कीजिए, बुद्धि में विचार आ गया, साधन अपने आप ही जुटते जाएंगे। असली हमने ये 8 श्लोक देखे। ये 8 श्लोक में हमारे रामायण के हमारा सौभाग्य रहा कि हम लोग 8000 श्लोक पढ़ लिए। गुरुदेव और ये जो है ऋषियों की ये धरोहरी है जिसके माध्यम से जो है हम जो है 8 जो है आज जो है इन 8 श्लोकों की गायत्री के 8 बीजों से हम 8000 जो है वाल्मीकि रामायण का आत्मसात किए। आप देखेंगे कि ये पहला जो अक्षर है वाल्मीकि रामायण बालकांड का पहला अध्याय का पहला श्लोक है। इसके अंदर जो है तप और स्वाध्याय और नारद मुनि की श्रेष्ठता बताई गई है। मनन, जो मनन करता है उसे मुनि कहते हैं, और जो मुनि जो मनन करते हुए तप करता है वो नारद का मुनि उसमें श्रेष्ठ होता है और उसे नारद कहते हैं। यहाँ पे बालकांड का पहला श्लोक का पहला कि वाल्मीकि रामायण की शुरुआत जो है इसी श्लोक से होती है। ये यहाँ से एक श्लोक हो गया, और 1000वें वन श्लोक जो है में जो है वाल्मीकि रामायण बालकांड के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, यानी यहाँ पे हमारी 1000 श्लोक जो है इसमें हो गए। ये यहाँ से दूसरा जो है 1001 का श्लोक जो शुरू होता है। यहाँ पे यज्ञ की महिमा बताई गई है और कैसे जो यज्ञ में जो सत्कर्म में जो लगे हैं उनको कैसे सहयोग करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, उसकी महत्ता बताई गई है। यहाँ पे इनको इसके आत्मसात करने से जो है हमें जो है रामायण के 2000 श्लोक की जो है हमें जो है आत्मज्ञान मिल जाता है। ये है गायत्री की महिमा। अब जो है तीसरा श्लोक देखोगे वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 67 अध्याय से जो है 12वां श्लोक है, यानी यहाँ से 3000 श्लोक है, 3000 का श्लोक शुरू होता है। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पे निर्धारित करना चाहिए। भले ही हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, हम बहुत बड़े गायत्री के साधक हैं, बहुत कुछ स्किल वाले हैं, प्राणवान, प्रज्ञावान, ऊर्जावान, सब कुछ है, विभूतिवान है, लेकिन हमें से निर्धारित समय लक्ष्य को रखते हुए हमेशा करना चाहिए। राम तो अवतारी पुरुष है, लेकिन फिर भी गुरु उसको बोलते हैं, हे राम उस धनुष को देख, यानी कितना बड़ा उद्देश्य है। यहाँ से इस श्लोक को आत्मसात करने से 1000 श्लोक जो है गायत्री रामायण के हमके उसमें जो क्रिया होने वाली है उसको उसकी ज्ञान मिलता है। अब जो दूसरा जो है आगे चौथा श्लोक है अयोध्या कांड के, ये अयोध्या कांड है, वहां पे जो क्या अयोध्या कांड के 15वें अध्याय का था, ये है बाल कांड। अब यहाँ पे अयोध्या कांड के 15वें अध्याय के 19वां और 20वां श्लोक है, उससे जो है तू बीज से मन से बना हुआ है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को अपने पास में रखें जो हमारे हित में बोले, जो चापलूसी बोले या चापलूसी करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये शिक्षा जो है हमें जो है इस बीज मन से मिलती है। बड़ा दो गुरुदेव ने स्पष्ट बताया, अहम पोषण और काम सेवन, ये दो प्रमुख विलास हैं, यानी अपने अहम को पुष्टि करना और काम सेवन करना, ये दो बड़े विकार हैं और विलास है, इससे दूर करना चाहिए। अब ये जो श्लोक है कि जैसे कि कैसे एक जो है बुजुर्ग जो है ये पिता है, कैसे अपने बेटे और बेटियों के बताता है, और हमारा इससे ये सीख लेना चाहिए कि हमें जो है आने वाले समय के लिए पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए। गुरुदेव ने यहाँ पे संसारिक दृष्टांत तो दिया है, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व कर्मों के लिए पुण्य कर्मों का संचय करो, यानी पुण्य करो, तभी जो है भविष्य का अंधकार जो है दूर होगा। यहाँ पे हमारे जो है ये यहाँ से 5000 श्लोक शुरू होते हैं। ये इसके बाद में जो है ये अयोध्या कांड के 67 के 34 में जो है
यह हमें सत्कर्म में चलना चाहिए, धर्म में जो है देशभक्ति में जो है हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो हमें दूध लेके आते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो हमारे मिलिट्री वाले हैं, जो हमें हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में, उन सभी का सम्मान, उनके उत्कर्ष का ध्यान रखना चाहिए। ये श्लोक का भाव है और ये श्लोक बड़ा विलक्षण है। आई मीन जो है ये सबसे मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता है, हम लोग को बहुत प्यारा लगता है। साधक मार्ग पे अध्यात्म पथ में चलने के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। ये 7वें हजार का पहला श्लोक है। उसके अंदर जो है बड़ा स्पष्ट ढंग से बताया गया है कि अगर हमें मुकुटधारी राम को देखना है तो अयोध्या के महलों में जाना पड़ेगा। अगर हमें यश और कीर्ति चाहिए तो दिल्ली का मार्ग लेना पड़ेगा। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो शांति कुंज का मार्ग लेना पड़ेगा। ये बड़ा स्पष्ट जो है, क्योंकि जो है ये दृष्टि दो चीज महत्वपूर्ण है कि हमारा लक्ष्य कौन है, मुकुटधारी राम है कि जटाधारी राम। दो लक्ष्य निर्धारित है। मुकुटधारी राम जो है दिल्ली में बैठता है और जो है जटाधारी राम जो है वो जो है श्री शांति कुंज में बैठता है, हरिद्वार में बैठता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कौन है? यार गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भरत के समान निर्मल सरल अंतःकरण वाला होना चाहिए। यानी जो साधक है, जो भक्त है, जो शिष्य है, उसका मन निर्मल होना चाहिए और उस निर्मलता के माध्यम से ही भरत सबसे मतलब इतिहास देख लो, पुराण देख लो, कोई भी ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं मिला। ऐसी वो रामायण ही है जिसके अंदर दो भाई युद्ध करते हैं, दो भाई बोलते हैं ये तू ले और ये तू ले। ऐसा कोई भी प्रसंग आपको जीवन में कहीं भी वेद ले लो, उपनिषद ले लो, पुराण ले लो, नहीं मिलेगा। ये बड़ा पावरफुल दृष्टांत है जो ऋषियों की देन है। हमारे जीवन में, हमारे भारत खंड में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने बोला कि ये तेरा है तू ले, एक बोलता है ये तेरा है तू ले, दोनों में युद्ध हो गया कि नहीं ये तुझे ही लेना है। ये है राम और भरत, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन का सबसे इससे बड़ा दृष्टांत शायद आपको मिले कि किस तरह का शिष्य और गुरु का दृष्टांत आपको किस कहीं भी मिले। जैसे कि दादा गुरु बोलते हैं कि मैं तुझे क्या दूं, गुरुदेव बोलते हैं कि मैं आपको क्या दूं। गुरुदेव का प्रवचन है, मैं दादा गुरु को बोलता हूँ कि मैं आपको क्या दूं मुझे बताओ। दादा गुरु बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे मैं तुमको क्या दूं। मैं बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आप बताओ मुझे क्या करना। ये है भक्त और भगवान का संबंध। जो है भक्त कभी भी भगवान को से मांगता नहीं है, वो देता है। बोलते ने तो ये दृष्टांत लेकर के बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को समझने अध्यात्म जगत में के पथ पे चलने वाले सभी साधकों के लिए, सभी शिष्यों के लिए यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आनंदित वाला है, बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत रोचक देने वाला है कि अगर मुकुटधारी राम को मिलना है, अगर वैभव और यश को मिलना है तो दिल्ली की यात्रा करनी पड़ेगी, यानी जो है उस तरह के पथ को गवाना पड़ेगा। लेकिन सचमुच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, सचमुच है राम को प्राप्त करना है तो जटाधारी राम को, त्यागी राम को देखना पड़ेगा। और उसके लिए दृष्टि कौन सी चाहिए? भरत जैसा निर्मल अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ये बड़ा उत्कृष्ट श्लोक है। यहाँ से आपका जो है 7वां श्लोक शुरू होता है कि 8,000 श्लोक यहाँ शुरू होता है कि किस तरह से जो है हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। हर एक पल महत्वपूर्ण है। हम जो है पीछे जा नहीं सकते, आगे ना। इसलिए हिंदी में सिर्फ कल होता है और वर्तमान होता है। उसमें आज होता है और कल होता है। उसमें भविष्य को भी कल बोलते हैं और भूत को भी कल बोलते हैं। यानी दोनों अपने हाथ में नहीं आने वाला है। हमारे हाथ में क्या है? आज है और अभी है। कल कभी भी नहीं, पीछे वाला कल भी नहीं आएगा और आगे वाला भी कल नहीं आएगा। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा संत यही कहते हैं कि आज की घड़ी और अभी की घड़ी उत्तम है, इसी का उपयोग करो। ये है वाल्मीकि रामायण के 8,000 श्लोकों का पूरा सारांश, मतलब जो कि गायत्री की एक पाद में समाया हुआ है। हम ये कह रहे थे कि ये हमारा सबका सौभाग्य है कि इस रामनवमी के काल में हम इस गायत्री रामायण का ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। गुरुदेव का ऐसा अनुग्रह बना, इस ढंग से हम लोग का प्लानिंग जो अपने आप जो है गुरुदेव के अनुग्रह से ही हो पाया है कि हम जो है रामनवमी के काल में, नवरात्रि के काल में गायत्री रामायण को आत्मसात कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये काल बड़ा संधि काल है, बड़ा महत्वपूर्ण काल है। इस काल में
अगर हम कुछ भी जप, उपासना, अनुष्ठान करते हैं, उसका अनंत गुना फल फल मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो 9 महीने में जो कोख में रहता है बच्चा, उसकी जो है अगर पालन-पोषण सही ढंग से किया जाए, तो उसको मानसिक दृष्टि से, उसको शारीरिक दृष्टि से, उससे आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम सही ढंग से देखें, तो हमारे जीवन में राम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि राम जो है, रामनवमी के दिन पैदा होता है। तो ये जो 9 दिन का जो हमारा कालखंड बनेगा, बड़ा महत्वपूर्ण है सभी साधकों के लिए। ये जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी साधक हैं, जितने भी गुरु हैं, इस काल का बड़ा धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं कि जो ऊर्जा, जो प्राण उनको बाकी के समय में अधिक परिश्रम से मिलती है, इस समय में बहुत जो है आसानी से मिल जाती है। इसलिए जो है संध्या वंदन का उपयोग बताया गया है कि हर दिन में संध्या समय में जो हम कुछ जप उपासना आप देखोगे कि महाराष्ट्र में कभी भी दीप प्रज्वलन करने में पर लोग नमस्कार करते हैं कि दीपा बोलो नमस्कार नमस्कार करते हैं और जो है दीप प्रज्वलन का गाना गाते हैं और जो है सुबह उठते कर दर्शन करते हैं। ये अभी भी प्रचलन है, हम उसको छोड़े नहीं। गायत्री संध्या 3 टाइम एक संध्या होती है, सुबह जब जो है रात्रि समय खत्म होती है और सूर्य का आगाज होता है, वो है ये है ब्रह्म संध्या। जब जो है सूर्य पीक पे होता है और जो है अपने ढलने की तरफ आता है, तब जो है दूसरा संध्या होती है। जब जो है सूर्य अस्त होता है, तब तीसरी संध्या होती है। इन तीनों समय में गायत्री की उपासना अधिक लाभकारी है। वैसे ही जो 4 ऋतुएँ हैं, जब बदलती हैं, उन ऋतुओं में अगर जो संध्या की जाती है, जो साधना की जाती है, अत्यंत लाभकारी होती है। उन 9 दिनों में बड़ा उत्कृष्ट प्राण ऊर्जा चलती है, उस प्राण ऊर्जा को आत्मसात किया जा सकता है। और हमारा सौभाग्य है कि अभी चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और चैत्र नवरात्रि के लिए अभी सभी लोग जितने भी पहले साधना किए हैं या नहीं किए हैं, नए हैं या पुराने हैं, सब लोग नए ढंग से चैत्र नवरात्रि की उपासना साधना अवश्य करें। उसकी पूरी डिटेलिंग जो है अगले सप्ताह में बता दूंगा, किस ढंग से उसको करना है, कैसे जो नए व्यक्ति हैं उन्हें भी इसे जोड़े, क्योंकि नया व्यक्ति है वो 9 दिन का कठिन तपस्या साधना नहीं कर पाएगा, तो उसको कम से ही जोड़ें, भले ही उसको 1 माला से, 2 माला से, 3 माला से या 24 मंत्रों से ही जोड़े, लेकिन जोड़ना है, क्योंकि ये बड़ा उत्कृष्ट काल है। और इन कालों में अगर हम अपने आप को बचा के रखेंगे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, तो उसका जो है जो व्यक्ति निरंतर चारों नवरात्रियाँ हर साल करता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। ये आप देख लो, डॉक्टर लोगों का अगर आप जो है उनका रिपोर्ट अगर जो है कोई गायत्री साधना पे एक रिपोर्ट तैयार करता हो कि जी किसी वे सैंपलिंग ले, जो व्यक्ति चारों नवरात्रि करती है, उससे जो है इस संक्रमण काल के में भी कोई भी जो है उसको बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि क्या होता है, इन संक्रमण काल में हर इसलिए देखोगे कि हर ऋतु चेंज में जो है सर्दी, बुखार, खाँसी ये और अलग-अलग बीमारियाँ आती हैं, लेकिन इन बीमारियों से दूर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर 9 दिन अपने आप को पकाया जाए, सँभाला जाए। तो इसके बारे में डिटेलिंग में हम जो है अगले सप्ताह में लेंगे, किस तरह से ये इस नवरात्रि साधना को की जा सकती है और इसका महत्व क्या है। क्योंकि इसमें सूर्य, इसलिए गुरुदेव ने यह बताया, इसमें सूर्य जो है बड़ा उत्कृष्ट लेवल पे होता है और जो है सविता की चेतना बड़ी ऊर्जावान होती है। इसलिए 2 चीज़ें नवरात्रि काल में और सूर्य ग्रहण में साधना करने का अनंत गुना लाभ होता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, उस समय हमें जो है जप, साधना, अनुष्ठान, ध्यान करना चाहिए गायत्री का। उसका जो है गुरुदेव लिखते हैं, उसका जो है अनंत गुने लाभ होते हैं और जैसे नवरात्रि में होते हैं। तो इसकी चर्चा हम डिटेल में अगले सप्ताह में लेंगे। लेकिन आप सभी लोग मनोहुई बना लें, अपने रिश्तेदारों, मित्रों को भी मनोहुई बनाएँ। भले ही कोई नया व्यक्ति हो तो उसको 30 माला नहीं करवाएँगे हम लोग, उससे जो 1 माला ही करवाएँगे, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें नवरात्रि से जोड़ना है, चेतना से जोड़ना है, आदिशक्ति से जोड़ना है, गुरु सत्ता से जोड़ना है। इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अब किसी भाई-बहन का कुछ प्रश्न हो, यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं।